दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं हरियाणा के सबसे हाई क्लास लग्जरियस आईटी हब ऑफ नॉर्थ इंडिया कहे जाने वाले एक शहर में, जिसे अक्सर लोग दिल्ली का हिस्सा मानने की गलती करते हैं। इस शहर को महाभारत काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है और इसका गवाह है एक कुआं। इस शहर में सजता है अश्लीलता का बाजार। मॉडर्न युग में भी यहाँ लोग धर्म और संस्कृति के काफी करीब हैं। यहाँ योगा का बड़ा ट्रेंड है। दिन भर लोग जम के काम करते हैं और रात को म्यूजिक की बीट पर थिरकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ और शराब आपको अपना दीवाना बना सकती है। इस शहर को सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज का घर माना जाता है और भारत के सबसे विकसित शहरों में शुमार किया जाता है और इसका नाम है गुड़गांव। लेकिन इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। गुड़गांव, जिसे ऑफिशियली गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, ये हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो देश की 0.6% जीडीपी का भार संभाले हुए है और इसे भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जनरेट करने वाला शहर माना जाता है, जो कि दिल्ली का शहर नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और हरियाणा के अंदर समाया हुआ है। NH8 और मेट्रो के जरिए ये दिल्ली से कनेक्टेड है। गुरुग्राम आज 12 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, जो करीब 91% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके बाद 4.57% मुस्लिम्स, 0.95% ईसाई और 1.60% के साथ दूसरे धर्मों का भी यहाँ बोलबाला है। गुरुग्राम में आज आपको हर फील्ड के प्रोफेशनल्स काम करते हुए दिख जाएंगे। यही वजह है कि आज भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स बसे हैं तो वो गुरुग्राम ही है। आज कई लोग गुरुग्राम और गुड़गांव नाम में काफी कंफ्यूज होते हैं, बल्कि कई लोग तो इन्हें अलग अलग शहर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अनेकों नाम की वजह बदलता हुआ समय है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, तभी गुड़गांव भी अस्तित्व में आया था और तब इसे गुड़गांव के नाम से ही पुकारा जाता था। लेकिन फिर साल 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। इस तरह इसे आज गुरुग्राम, गुड़गांव और गुरु का गांव कहा जाता है। जी हाँ, गुरु का गांव ये शहर भले ही 1966 में सामने आया हो, लेकिन इसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। ये वही जगह है जहाँ पांडवों और कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा हासिल की थी और फिर बाद में इस जगह को युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को ही दे दिया, इसलिए इस जगह को गुरु का गांव कहा जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों को इस बात में थोड़ा शक जरूर हो रहा होगा, लेकिन इसका जीता जागता सबूत है यहाँ मौजूद कुआं। एक रोज की बात है जब कौरव और पांडव गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे और साथ ही मौज मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन खेलते वक्त इनकी गेंद कुएं में गिर जाती है। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य इस बॉल को बाहर निकालते हैं और आज भी ये कुआं गुरुग्राम में ही मौजूद है और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर भी बना हुआ है। गुरुग्राम की पहचान हिंदुओं से भी की जाती है और बताया जाता है कि इस शहर में बसने वाले लोग पहले हिंदू ही थे, जो अधीर वंश से ताल्लुक रखते थे। इसलिए आज गुरुग्राम की आबादी और हिंदुत्व का महत्व ज्यादा देखने को मिलता है। गुरुग्राम में धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम और एकता की मिठास के साथ मनाया जाता है। ईद, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, क्रिसमस की धूम पूरे शहर में खुशियों का रंग भर देती है और इस दौरान तीखे पकवानों से लेकर मिठास से भरी मिठाइयाँ लोगों को दीवाना बनाने का काम करती हैं। भारत का हिस्सा होने के चलते गुड़गांव में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है। हालांकि यहाँ इंग्लिश में भी लोगों ने अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। इंग्लिश के अलावा यहाँ हरियाणवी और पंजाबी भाषा का भी चलन है, इसलिए घूमने आए सैलानियों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ सैलानी ही नहीं बल्कि रोजगार की तलाश में आए एम्प्लॉयज, घर बसाने के लिए आए लोग भी गुरुग्राम से काफी खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो अच्छी जॉब की कमी है और ना ही रहने के लिए अच्छे घर और अच्छी लाइफस्टाइल की। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैमिलीज वेल सेटल्ड ही देखने को मिलेगी, जिनके घर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर सुख सुविधा मौजूद होती है। भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेटेड हब के रूप में आज गुरुग्राम की पहचान की जाती है और इसे मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ वर्कर्स को उनकी मनपसंद जॉब और अच्छा पैकेज मिलता है। आज गुरुग्राम हरियाणा के फाइनेंशियल, ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजिकल हब की तरह काम करता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ अपने स्टार्टअप्स जमाए बैठी है, जिनमें यात्रा, अपोलो, पेटीएम, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, गूगल, विप्रो, ह्यूंडई, कोका कोला जैसी अनगिनत कंपनीज आज युवाओं को रोजगार देने की बड़ी वजह मानी जाती है, जहां लोगों को हाई लेवल जॉब और अच्छी सैलरी पाने का मौका मिलता है। आज गुरुग्राम सर्विस सेक्टर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। भारत के सबसे विकसित शहरों में दिल्ली भी शुमार किया जाता है, जिसे कमर्शियल हब भारत की राजधानी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का आधे से ज्यादा बोझ गुरुग्राम अपने कंधों पर
उठाए हुए है। आज कॉर्पोरेट हब के मामले में गुरुग्राम दिल्ली को भी पछाड़ के आगे निकल चुका है। लेकिन अगर इसके इतिहास में झांके तो आपको इसका पिछड़ा अविकसित रूप देखने को मिलेगा। और कंपनीज क्या होती है ये तो गुरुग्राम जानता ही नहीं था, क्योंकि इतिहास में यहाँ का मुख्य रोजगार था खेती बाड़ी। गुरुग्राम पहले समय में खेतों और किसानों का घर था, जहाँ लोग न सिर्फ खेती करके पैसे कमाते थे बल्कि अपना पेट भी इसी से पालते थे। लेकिन बदलते वक्त की मांग को समझते हुए गुरुग्राम ने भी खुद को बदलना शुरू कर दिया और खेती में मॉडर्न इक्विपमेंट्स की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे लोग खेती से निकलकर फैक्ट्रीज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज से जुड़ते गए। आज गुरुग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय न सिर्फ सरकार को जाता है बल्कि यहाँ के युवा भी शहर को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुरुग्राम के युवाओं में पढ़ने और कुछ कर गुजरने की लगन होती है, तभी तो आज यहाँ का लिटरेसी रेट 84% से भी आगे बढ़ चुका है। इस शहर में आज कई बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, गुरुग्राम 305 कॉलेजेस का घर है, जबकि स्कूल्स तो अनगिनत है। यहाँ पे आपको अमेठी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और IILM यूनिवर्सिटी जैसे कई शिक्षा के संस्थान हैं, जो हर साल लाखों लोग का उज्जवल भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी हाई फाई एजुकेशन होने के बाद भी आज यहाँ कुछ लोग अंधविश्वास के दलदल में फंसे हुए हैं। जी हाँ, गुरुग्राम की एक नहीं कई ऐसी जगहें हैं जहाँ लोगों ने भूत प्रेत देखे जाने का दावा किया है। गुरुग्राम के MG रोड पर अक्सर लोग रात के समय में जाने से कतराते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात की वीरानगी में सफेद साड़ी पहने हुए एक आत्मा घूमती है। इसी तरह सेफ्रॉन BPO कंपनी भी भूत प्रेत का अड्डा मानी जाती है। इसकी भी कई वजहें और घटनाएं हैं, जैसे कि एक घटना तो आपको भी डरा सकती है। इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो काम करने नहीं आई, इसलिए कंपनी ने उसके पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट किया और लड़की के कंपनी न आने की वजह पूछी। इस पर पेरेंट्स बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो लड़की तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। अशोक विहार फ्लाईओवर के पास भी एक महिला के देखे जाने की बात कही गई है, जो रात में लोगों से रास्ता पूछती है, लेकिन ये कोई आम महिला नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। गुरुग्राम की कई सड़कें, कई होटल्स और कई जगह आज भूतों की कहानियों के लिए जानी जाती है, जहां लोग रात के सन्नाटे में तो दूर दिन के उजाले में भी जाने से बचते हैं। गुरुग्राम की रात काफी रंगीन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ लोग सोते नहीं है बल्कि नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। इस शहर में एक से एक शानदार नाइट क्लब्स, लाउंज और बार्स में थिरकने और पीने पिलाने का मौका मिलता है। गुरुग्राम में ड्रिंक लवर्स की कोई कमी नहीं है, और इसकी वजह है स्वाद बिखेरती शराब, जो न सिर्फ किफायती दाम में मिलती है बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है। इसलिए आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रात में MG रोड पर घूमने का ट्राई मत कीजिएगा, स्पेशली फैमिली के साथ। 8 बजे के बाद इस रोड से निकलना आम लोग के लिए दिक्कत भरा साबित होता है। पुलिस की तैनाती के बाद भी यहाँ कॉल गर्ल्स की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। रात के अंधेरे में यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ कहर ढाती हैं और अपने दाम खुद ही लगाती हैं। देर रात तक अकेली लड़कियां यहाँ कस्टमर्स के आने का इंतजार करती रहती हैं। इस तरह रात की चांदनी में MG रोड के आसपास का एरिया अश्लीलता के सागर में डूब जाता है। रात भले काली हो, लेकिन दोस्तों दिन की शुरुआत सूरज दादा की किरणों और योग से ही शुरू होती है। गुरुग्राम के लोग अपनी हेल्थ के लिए काफी सीरियस रहते हैं, इसलिए आपको सुबह सवेरे ज्यादातर लोग सड़कों पर जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और मैक्सिमम योगा करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ के लोग की फिटनेस का राज है। आज यहाँ कई योगा कोचिंग मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ लोग फिक्र गम भूल कर कुछ वक्त सुख और शांति में बिताना पसंद करते हैं। वैसे पसंद तो आपको यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आएगा, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा का इकलौता ऐसा शहर है जिसकी अपनी खुद की मेट्रो है, जिसका नाम है रैपिड मेट्रो। वहीं घूमने के लिहाज से आप यहाँ टैक्सी, ऑटो रिक्शा को भी हायर कर सकते हैं। इस शहर में 4 से 6 लेन के हाईवेज भी बने हुए हैं, जिन पर गाड़ियां चलती नहीं बॉस बल्कि दौड़ती हुई नजर आती हैं। गुरुग्राम ही हरियाणा का वो शहर है जहां पेड टैक्स सिस्टम की शुरुआत हुई। हरियाणा के पहले क्राइम ब्रांच स्टेशन की नींव भी इसी शहर में रखी गई। इसी शहर में राज्य का पहला फूड बैंक भी ओपन किया गया था। वैसे फूड से याद आया, इस शहर का खाना बड़ा ही गजब और स्वाद से भरा और तीखेपन से लिपटा होता है, जिसे खाकर आप भी चटकारे जरूर लेंगे। सेक्टर 29 साइबर हब, गैलेरिया मार्केट, हुडा सिटी सेंटर खाने के शानदार स्पॉट्स हैं, जहां आप तीखी पानी पूरी से लेकर दाल मखनी, पराठा, बथुआ रायता, कचरी की सब्जी और भी लजीज डिशेस ट्राई कर सकते हैं। वैसे ट्राई तो आपको यहाँ के कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस भी करने चाहिए, जहाँ राजसी कल्चर भी है और जानवरों की जुगलबंदी भी है। सुंदरता से सजे पार्क भी है और भगवान को याद करते मंदिर भी हैं। और बॉस, गुड़गांव का किंगडम ऑफ ड्रीम प्लेस अगर आपने नहीं देखा ना, तो समझिए बेस्ट मोमेंट्स आपकी मेमोरी में सेव नहीं हुए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो दमदमा झील भी जरूर जाइएगा, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में काउंट की जाती है। रोमांटिक मूड से लेकर एडवेंचर प्रेमियों के लिए झील
बिल्कुल परफेक्ट है। इस झील के पास आपको 190 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। दमदमा झील आज एक खास टूरिस्ट प्लेस का काम कर रही है, लेकिन पिछले वक्त में ये एक वाटर स्टोरेज थी। अंग्रेज इस झील में पानी इकट्ठा करके रखते थे। आज ये झील न सिर्फ सुकून पाने बल्कि बोटिंग और कैंपिंग के लिए खास पहचानी जाती है। झील की तरह आकर्षण का केंद्र है पचौती पैलेस। सफेद रंग में रंगा ये पैलेस राजसी जिंदगी की याद दिलाता है। 25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले इस पैलेस में सुंदर गार्डन, पानी की छींटों से गालों को गीला करते फाउंटेन्स और कई ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए आप इस सैंक्चुरी में सैर करने जा सकते हैं, जहां अनेकों प्रजातियों के पक्षी अपनी गूंज से सैंक्चुरी को गुलजार करते हैं। लेकिन विदेशों की याद दिलाता है साइबर हब, जहां जाकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप भारत में हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स, पब्स, होटल्स, लाउंज, शॉपिंग पॉइंट्स और नाइट लाइफ एंजॉय करने का फुल इंतजाम है बॉस। इस तरह आप पप्पू घर, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, फरुख नगर किला, लेजर वैली पार्क जैसी कई जगहें हैं जो आपको फुल पैसा वसूल वाली फीलिंग्स दिला सकती हैं। कब जा रहे हैं आप गुड़गांव? वैसे क्या आप इस शहर की सैर करके आ चुके हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।